हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो। सो आज फिर मैं आपके सामने एक छोटा सा साइंस का बायोलॉजी टॉपिक का वीडियो लेके आई हूँ, जो आने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई का एक फेवरेट टॉपिक कह सकते हैं, जहां से हर साल 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता ही है और आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी 100% यहाँ से क्वेश्चन होगा ही होगा। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो आपका बायो का फर्स्ट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस, उसी से मैंने ये टॉपिक लिया है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर मेरा डिस्कशन आपको पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। सो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है अपने ही आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है, जो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम सेक्शन वाले में से एक इम्पोर्टेंट डायग्राम कह सकते हैं। तो इस डायग्राम को आप एकदम इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आप एग्जाम में अगर ये पूछा जाए तो परफेक्टली एक लेवल डायग्राम बना पाओ। सो ये जो आप डायग्राम है किसका है? इट इज डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये लेवल डायग्राम है और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो एक डायग्राम है ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगी आपको। सो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, वीडियो के अंत तक, और डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे हम पहले देखेंगे क्या, मल्टी सेलुलर। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्या है, ह्यूमन क्या है। हमने पहले आपको ये बेसिक सा नॉलेज है, ह्यूमन क्या है। ह्यूमन जो है वो कौन है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन किस तरह का ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर। ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर है। हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो ह्यूमन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉपिक। इस हेट्रोट्रॉपिक में भी क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन का वो क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक, एंड हेट्रोट्रॉपिक में कौन सा है? होलोजोइक, जो सॉलिड फूड को इंटेक करते हैं। सो ह्यूमन न्यूट्रिशन में जो प्रोसेसेस होते हैं, 4-5 स्टेप होते हैं, जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था या फिर आगे डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है? इजेशन होता है। फूड को हम माउथ में पुट करते हैं। फूड को अपने हैंड से, अगर आप खाने बैठते हो तो थाली का खाना हाथ से उठा के मुंह में डालते हो। ऐसा नहीं है कि अपना मुंह ही थाली में लगा के खा लेते हो जैसे डॉग्स खाते हैं। सो हम क्या है, एक एडवांस बोल सकते हैं वर्जन है एनिमल्स में ह्यूमन, जिसके पास बहुत सारे अलग अलग बॉडी में ऑर्गन्स है, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन और एनिमल्स का। तो ह्यूमन क्या है? इट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनिज्म को यूनि और मल्टी सेलुलर में डिवाइड किया गया है। यूनिसेलुलर जो एक ही तरह के सेल से बने हो, मल्टी सेलुलर जिसमें क्या हो, डिफरेंट टाइप्स का सेल मिलके ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना हो। तो यहाँ पे इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक मैन, ह्यूमन, ग्रासहॉपर, फिश एंड फ्रॉग, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस है
वो किसकी हेल्प से होता है? बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन। आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम दिया गया है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। द कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका वो क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन से मिल के आपके बना है ये डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिल के बना है। सो यू कैन से दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन का कॉम्बिनेशन है। आगे देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं? जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका, इसमें एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल प्लस इसके साथ क्या होते हैं? कुछ ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल प्लस इसके साथ क्या होते हैं? ग्लैंड्स। एसोसिएट कुछ ग्लैंड्स मिले हैं इसमें और एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज दिस? व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल हम किसको कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल क्या है? अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे ह्यूमन बीइंग में या हम में ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। माउथ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होता है? एनस तक। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल। अदर ऑर्गेनिज्म इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और अदर एनिमल्स इन विच डाइजेशन एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन में या अदर एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल एक लंबा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर मीन्स इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है और उसी दौरान फूड का डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सिंपली यू कैन से दैट एलिमेंट्री कैनाल इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड टू एनस। जो माउथ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ पे होता है? जाके एनस तक। और इसी दौरान माउथ से एनस तक जब आपको फूड पास होता है माउथ से एनस तक, तो फूड का आपके बॉडी में डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज 9 मीटर। आपके एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 9 मीटर। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बट इसे आप याद रखना कि लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कितना है? 9 मीटर। ये 9 मीटर लंबा है। अब हम यहाँ पे पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? कुछ ऑर्गन्स होते हैं और कुछ ग्लैंड होते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस किस से मिलके बना है? डाइजेस्टिव ऑर्गन से मिलके बना है या दोनों से? डाइजेस्टिव ऑर्गन और ग्लैंड्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं? माउथ आते हैं, ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन आता है। अगर आपसे वैसे नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन, बट जान लो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ये सारे पार्ट्स होते हैं। एंड ग्लैंड्स जो है ये सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियास, ये ग्लैंड्स जो होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम और जूसेस सिक्रेट करता है। तो ये इतना आई होप आपको क्लियर हो गया हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो वो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है ह्यूमन के न्यूट्रिशनल प्रोसेस में? न्यूट्रिशनल प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस, मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। खाना को अपने अंदर लेना, यानी खाना को माउथ में पुट करना और उसके बाद डाइजेशन के बाद उस फूड का यूटिलाइजेशन करना। तो सिंपली यू कैन डिफाइन इट, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी।
उस फूड का हमारे बॉडी के द्वारा यूज करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। एक ही बार जैसे ही आप मुंह में खाना पुट करते हो तो वो तुरंत आपको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। इट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, और स्टेप वाइज ये हो के जाके फाइनली डाइजेस्ट होके आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, और जो वेस्ट होता है वो आपके बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है और फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, इंजेशन है। इंजेशन, इन मीन्स क्या होता है, अंदर। इंजेशन मीन्स क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, फूड को माउथ में पुट करना, और सिंपली पुटिंग ऑफ फूड इनटू माउथ, खाना को मुंह में डालना, दैट इज क्या, इंजेशन। अब कैसे इंजेक्ट करते हो आप फूड को, बाय योर हैंड, अपने हाथ से खाना को उठा के अपने मुंह में आप डालते हो। ये हुआ ह्यूमन का। अमीबा में क्या होता है, आप पढ़े होंगे, अमीबा में क्या होता है, फूड कैसे इनगल्फ करता है अमीबा। इसके पास क्या होता है, सूडोपोडिया, एक स्पेशल फॉल्स फिट बोलते हैं, ये इस तरह का होता है अमीबा। अमीबा में ये जो हाथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉल्स फिट। फॉल्स फिट कहते हैं जब भी कोई फूड पार्टिकल्स आता है तो ये इस तरह का सूडोपोडिया डेवलप करता है और फूड को इनगल्फ कर लेता है। अब अमीबा के पास आपके जैसा हाथ भी नहीं है और ना मुंह है जिससे ये खाना उठा के मुंह में डाल पाए, तो ये एक फॉल्स फिट तुरंत फॉर्म करता है, और जब फूड पार्टिकल्स इसके पास आता है इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, और ये फूड पार्टिकल इसको इनगल्फ कर लेता है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स फूड का डाइजेस्ट होना। वंस यू पुट योर फूड इनटू माउथ, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम देयर। जैसे ही आप खाना अपने मुंह में डालते हो वहीं से खाना का डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है जाके कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, और एंड कहाँ पे होगा, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का एरिया भी क्या है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जो आपको खाना खाए उससे जो न्यूट्रिशन मिला उसको हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, किसमें, वेरियस एक्टिविटीज में। जो आप डेली के एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो उसी में यूज करते हो। इजेशन मीन्स होता है थ्रोइंग आउट, और एक्सपेल्ड आउट यानी रिमूवल, थ्रोइंग आउट। आप जो खाना खाते हो यानी मतलब इतना सारा प्रोसेस होने के बाद जो बच जाता है उसको, वेस्ट को जो बाहर निकाला जाता है आपके शरीर से, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको, जो हम अपने बॉडी से बाहर करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। सो आगे बढ़ते हैं और हम इसको डिस्कस करते हैं ये सारे प्रोसेस को वन बाय वन। सो फर्स्ट है इजेशन, जो मैंने आपको पहले ही समझाया। इंजेशन, सॉरी, फर्स्ट क्या है, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ बाय द हेल्प ऑफ हैंड। खाना को मुंह में डालना अपने हाथ से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इंजेशन। नेक्स्ट है डाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइजेशन। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होता है। तो पहले हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड्स बिगिन इन माउथ। फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। जो आप खाना मुंह में पुट करते हो यहीं से इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब माउथ में जब खाना पुट के, आपके माउथ में क्या है, दांत है, टीथ है, उसके बाद जीभ है, उसके बाद क्या है, एक ग्लैंड भी है, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। मतलब ये तीन चीज है जो माउथ में फूड का डाइजेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, इन तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहले टीथ क्या करता है, इट हेल्प्स इन फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड। आप जो खाना, रोटी का टुकड़ा सपोज इतना बड़ा सा डाले मुंह में, तो उतना बड़ा तो वो डायरेक्ट
आप स्वेल नहीं कर चाहते हो, उसको क्या करते हो, अपने दांत से चिबा चिबा के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हो, फिर उसको एकदम पेस्ट में मतलब कम पेस्ट में हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर टंग से उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और आपके माउथ में पानी जैसा एक सब्सटेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं लार और सलाइवा। तो सलाइवा कौन सेक्रेट करता है, ये सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा। ठीक है, ये सलाइवा लार, जो सलाइवा है ये क्या है, लार है। ये फूड के साथ मिक्स होके फूड को क्या करता है, ये सलाइवा लार जो है फूड के साथ मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड होके फूड को क्या करता है, सॉफ्ट करता है, और सॉफ्ट होने के बाद उस फूड को हम इजिली स्वेल कर पाते हैं। लेकिन टीथ जो मैंने बताया फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलीवा, जो मैंने पहले ही बताया आपको, विच मिक्स विथ मेस्टिकेटेड फूड एंड मेक इट सॉफ्ट। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा सेक्रेट करता है। वो सलाइवा आपके चिबाए हुए फूड के साथ, मेस्टिकेटेड फूड के साथ मिक्स्ड होकर उसको सॉफ्ट बनाता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सैलिवरी ग्लैंड हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय सेक्रेटिंग एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, क्या सेक्रेट करता है, एक एंजाइम सेक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। एंजाइम एक तरह का सब्सटेंस होता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। सैलिवरी ग्लैंड हेल्प इन केमिकल डाइजेशन, सैलिवरी ग्लैंड केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है, सैलिवरी अमाइलेज। तो सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट विच एंजाइम, इट सेक्रेट सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड। आपके फूड में जो क्या रहता है, आपके फूड में जो स्टार्च रहता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, शुगर में। तो सैलिवरी अमाइलेज डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन योर फूड। आपके फूड में जो स्टार्च कंटेंट होता है उसको डाइजेस्ट करता है कौन सा एंजाइम, सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज कौन सेक्रेट करता है, सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट करता है सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज कन्वर्ट करता है जो आपके फूड में स्टार्च होता है उसको शुगर में। सो डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस इन माउथ। तो आपके मुंह में जो फूड का न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है वो क्या है, क्या है, स्टार्च है। तो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से होता है, स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है आपके माउथ से। तो आपको यहाँ पे जो याद रखने वाला चीज है वो ये है कि क्या याद रखना है आपको, याद रखना है आपको कि ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा। ठीक है, और इस सलाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। जो आपके फूड में स्टार्च होता है उसको क्या करता है, ये डाइजेशन स्टार्ट करता है इसका, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। सो डाइजेशन ऑफ स्टार्च कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब आपने एक बार खाना को अपने मुंह में चिबा लिया, मेस्टिकेट कर लिया, सलेवा के साथ वो खाना मिक्स्ड हो गया और वो सैलिवरी अमाइलेज जो है उस स्टार्च के कंटेंट को शुगर में चेंज कर दिया, तो उसके बाद हम फूड को क्या करते हैं, स्वेल कर लेते हैं, यानी निगल लेते हैं। फूड को जब आप स्वेल करते हो तो फूड कहाँ से, आपका जो ये फूड पाइप है, सपोज ये आपका माउथ था, यहाँ से आपने फूड को चबा लिया अपने मुंह में, और उसके बाद यहाँ से ये आपका फूड पाइप के थ्रू होता हुआ खाना कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में पहुँच जाता है। तो जब एक बार खाना आपका स्टमक में पहुँचता है तो यहाँ से आपके माउथ से यहाँ तक जो फूड आ रहा है, तो यहाँ पे जो फूड आ रहा है इसोफेगस से, कहाँ से फूड आता है, फ्रॉम माउथ से फूड, इसोफेगस, या इसको इसोफेगस भी कहते हैं और फूड पाइप भी कहते हैं।
फूड पाइप से होता हुआ खाना कहाँ पहुंचता है? आपके पेट में। तो यहाँ पे एक यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप, जो खाना आपका मुंह से पेट तक पहुंचता है फूड पाइप से होता हुआ, तो ये जो आपका फूड पाइप है इसमें कंट्रैक्शन होता है, इस तरह से फूड पाइप कंट्रैक्ट होता है और एक्सपैंड करता है, तब खाना जो है वो धीरे धीरे आपके पेट तक पहुंचता है। ऐसा नहीं इस तरह का है, ये इस तरह का है, आपने इसको डाला और फटाक से ये खाना यहाँ से सीधे पेट में जाके गिर पड़ा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम इंक्लूड किया है। तो सपोज आपने ये ईसोफेगस स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर का काम क्या होता है? चेक करना कि एक बार जो खाना आप स्वेल कर लिए हो वो वापस पीछे की तरफ ना जा पाए। फिर ये क्या हो रहा है? ये एक्सपैंड हो रहा है, ये फैल रहा है, फिर ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, फिर क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है, फिर ये यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, ये रिलैक्स्ड होता है, तो फूड क्या आ गया? स्टोमक में कॉन्ट्रैक्ट होके पास हुआ। अब यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर मसल्स होता है जो फूड को वापस जाने से रोकता है। तो ये स्फिंक्टर का काम क्या है कि एक बार जो फूड आगे पास हो गया उसको वापस बैक ना जाने दे। तो इस तरह से खाना आपके स्टोमक में पहुंचता है। ये पेरिस्टाल्टिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। ये देखिए जहाँ पे कंट्रैक्शन मीन्स होता है सिकुड़ना, ये एरिया जो है ये कंट्रैक्टेड एरिया है और ये जो एरिया है वो क्या है? एक्सपेंड एरिया है। और ये आपका फूड है जो आप स्वेल किए हो। तो फूड पाइप से इस तरह से खाना आपका माउथ से ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ पेट में पहुंचता है। तो ईसोफेगस आपका फूड पाइप एक स्पेशल मूवमेंट शो करता है, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। सिंपली यू कैन डिफाइन दैट द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप के वॉल का जो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट होता है दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट इज स्टोमक। अभी हम डाइजेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसी में हम पढ़ेंगे स्टोमक। स्टोमक क्या है? इट इज जे शेप्ड ऑर्गन, जो ABCD का अल्फाबेट होता है उसी तरह का ये जे शेप्ड ऑर्गन है आपका पेट। पेट जो है क्या है? इट इज जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। आपके एब्डोमेन में ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। इन स्टोमक फूड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म अ स्मॉल सेमी सॉलिड पेस्ट। तो ये जो फूड आप स्वेल किए और ईसोफेगस से होता हुआ आपके पेट में आया, यहाँ पे ये फूड क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है और एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है। उसके बाद द स्टोमक वॉल कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड इन इट विच सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। और आपके पेट में 3, जो आपका ये स्टोमक मैंने दिखाया, ये स्टोमक, इसके वॉल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं। वो 3 ट्यूबुलर ग्लैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं, जो डाइजेशन में क्या करता है? अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सब्सटेंस। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? 3 मुख्य सब्सटेंस होते हैं। ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखना। गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस होता है। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक, सेकेंड इज द एंजाइम पेप्सिन एंड थर्ड इज म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन। एंजाइम पेप्सिन कब काम करेगा? जब मीडियम क्या होगा? फूड का एसिडिक होगा। और थर्ड वन इज म्यूकस। म्यूकस किसको बोलते हैं? जो जैसे आपको कोल्ड होता है तो आपके नाक से जो येलो येलो स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, दैट इज म्यूकस। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1 बाय 1 करके हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पेट में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है? तो पहले है द मेक द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एसिडिक। गैस्ट्रिक जूस का मीडियम क्या करता है? ये एसिडिक करता है। क्यों एसिडिक करता है? क्योंकि एंजाइम पेप्सिन क्या है? एसिडिक मीडियम में ही काम कर पाता है। so that enzyme pepsin can digest the protein। ये पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? फूड के कौन से पार्ट को? प्रोटीन। आपके फूड में जो प्रोटीन कंटेंट होगा उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? कौन डाइजेस्ट करेगा? पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा।
पेप्सिन कौन से मीडियम में काम करता है, कौन से मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है। आप ऐसे रिलेट करके पढ़ना, आपको जरूर याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका म्यूकस, नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ेंगे इसी का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पॉइंट 2, इट किल एनी बैक्टीरिया विच में एंटर द स्टमक विथ फूड। आपके पेट में कोई बैक्टीरिया अगर किसी फूड के साथ चला जाता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका काम वहीं तमाम कर देता है। सो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। फर्स्ट, इट मेक द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक सो दैट एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन एंजाइम पेप्सिन कर पाए, उसके लिए फूड का मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक करता है। और दूसरा, इट किल्स द बैक्टीरिया विच में एंटर द स्टमक विथ फूड। जो फूड के साथ बैक्टीरिया आपके पेट में चला गया मिस्टेक से, ठीक है, तो उसको ये किल करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए, फंक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो 3 यहाँ पे हमने पढ़ा, क्या क्या सेक्रेट करता है हमारा वॉल, क्या सेक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। क्या क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। तो एंजाइम पेप्सिन क्या करता है, एंजाइम पेप्सिन मैंने पहले ही बताया कि हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन एंजाइम कैसे मीडियम में काम करता है, इट वर्क इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में एंजाइम पेप्सिन काम करता है। ये फूड का मीडियम एसिडिक कौन बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। आगे है फंक्शन ऑफ म्यूकस, इट प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ऑन सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो म्यूकस होता है वो क्या करता है कि सपोज ये आपका स्टमक वॉल है और इस पे एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिपॉजिट नहीं होने देता है। सपोज कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड आके यहाँ पर डिपॉजिट होता है तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस आपको पता है ये स्लिपरी होता है, तो वो उसको वहां से क्या करता है, रिमूव करता रहता है, डिपॉजिट नहीं होने देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आपके स्टमक में म्यूकस का सेक्रेशन नहीं हो रहा है, म्यूकस नहीं बन रहा है, तो ये जो एसिड है, कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बन रहा है वो डिपॉजिट होता जाएगा और इस केस में यहाँ पे स्टमक में अल्सर होता है, ठीक है। अल्सर एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिपॉजिट होने के कारण स्टमक वॉल में होता है। तो म्यूकस क्या करता है, उसी एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ पे डिपॉजिट होने से रोकता है। उसके बाद द पार्शियली डाइजेस्टेड, यहाँ पे जितना स्टमक में होना था वो सब कुछ हो गया। स्टमक में क्या क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट हुए, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद रखोगे आप। एंड नेक्स्ट है पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन बना जो प्रोटीन में हेल्पफुल है। एंजाइम पेप्सिन कब वर्क करता है, एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। फंक्शन ऑफ म्यूकस आप याद रखोगे। और फिर इतना होने के बाद फूड जो पार्शियली डाइजेस्ट, यहाँ पे भी फूड का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, आपके स्टमक से फिर कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी पेट से आपका जो खाना है अब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट इज छोटी आंत में जाएगा। यहाँ पे एक चीज दिया है, ये द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल, यानी पेट से खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो इसको कौन चेक करता है, स्फिंक्टर मसल। ये जो स्फिंक्टर मसल है ये चेक करता है फूड का पासेस फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इसे अच्छे से जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट देखें हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाना कहाँ पे आ गया हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले आपने फूड कहाँ पुट किया, माउथ में। माउथ से हमारा फूड कहाँ पे गया, मैस्टिकेट होके कहाँ पे गया, स्टमक में। स्टमक में फूड का पार्शियल डाइजेशन हो गया तो फूड कहाँ पे आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फूड के साथ क्या क्या हो रहा है। तो उससे पहले ये भी क्वेश्चन बनता है कि वेयर
कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? तो एक नंबर में अगर लिखा जाए तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना का पूर्ण पाचन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहीं पे आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन कंप्लीटली डाइजेस्ट होते हैं। सो ये जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? आपके एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। ठीक है, दैट इज इसका जो लेंथ होता है वो 6.5 मीटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग एंड इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज वेरी नैरो। स्मॉल इंटेस्टाइन आप तो देख रहे हो ये 6.5 मीटर यानी 6.5 मीटर लंबा होने के बाद भी हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऑल्दो ये लंबा बहुत है बट फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन हम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो होता है ना ये बहुत नैरो होता है। ये आपने देखा ही होगा इस तरह का, ये बहुत पतली पतली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसमें भी होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अरेंज्ड इन कॉइल फॉर्म इन वैली। और आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है, मतलब इंसर्ट किया है, यहाँ पे देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है? क्वाइट इस तरह का घिरा घिरा गोल गोल सा स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसका जो अरेंज होता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में अरेंज होता है। और किस फॉर्म में अरेंज होता है? क्वाइल फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, आगे जो है इट इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है ये? यहीं पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है। आगे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड का सेक्रेशन आता है। किसका किसका आता है? एक लीवर और एक पैनक्रियास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये पूरा जो टॉपिक है वो उसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या है? यहाँ पे दो ग्लैंड्स हमने पढ़ा था ना, ऑर्गन्स होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन से बना है और ग्लैंड से बना है। तो ग्लैंड में एक हमने पढ़ लिया ऊपर सैलिवरी ग्लैंड जो क्या सेक्रेट करता था? सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दो और ग्लैंड है हमारा, पेनक्रियास एंड लीवर। तो लीवर क्या करता है? बाइल जूस सेक्रेट करता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल है। पेनक्रियास सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। तो इनका हम पढ़ेंगे वन बाय वन इस सब के, इन दोनों के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं क्या? बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या है? बाइल जूस है जो फूड के कुछ जैसे फैट्स के डाइजेशन में ये हेल्पफुल होता है। सेक्रेट बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है? इट इज सेक्रेटेड बाय लीवर। इसको लीवर सेक्रेट करता है और ये कौन कहाँ जाके स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लीवर एंड इट इज स्टोर्ड इन द गोल ब्लैडर। सिक्रेट करता है लीवर और स्टोर कहाँ पे होता है? गोल ब्लैडर में। और बाइल जो होता है ये येलो कलर का लिक्विड होता है। नेचर क्या है इसका? अल्कलाइन है और इसमें क्या होता है? कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। आगे जो है ये क्या है? फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन क्या है? ये फूड का मीडियम क्या करता है? एसिडिक बनाता है। हमने वहां पे पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेट में फूड का मीडियम क्या बनाता था? फूड का मीडियम क्या बनाता था? वो एसिडिक बनाता था। सो एंजाइम वहां पे कौन सा काम कर पाए? क्या काम कर पाए? हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे स्टोमक में एंजाइम जो है ये पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन क्या कर पाए अपना जो रोल है वो प्ले करके प्रोटीन का डाइजेशन कर सके। सो यहाँ पे जो एसिडिक, अब जो आप फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया उसका मीडियम पहले से क्या एसिडिक है, तो ये बाइल जूस उसका मीडियम क्या कर देगा? अल्कलाइन कर देगा। सो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट, ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम अपना असर और अपना काम उसके ऊपर कर पाए। और बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये फैट्स के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उसको वो स्प्लिट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है ताकि इसका डाइजेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। सो यहाँ पे बाइल क्या करता है? फूड के मीडियम को अल्कलाइन करता है। अल्कलाइन करता है ताकि कौन सा एंजाइम काम कर सके? जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो इसके ऊपर
काम कर सके, पैनक्रियाटिक एंजाइम इसके ऊपर काम कर सके। सो आगे देखते हैं हम पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक कौन सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस? पैनक्रियास सेक्रेट करता है, और इसके अंदर इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैनक्रियाटिक जूस क्या सेक्रेट करता है? 3 एंजाइम सेक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो वन बाय वन हम इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। अब ये पैनक्रियाटिक एंजाइम का क्या काम है? पैनक्रियाटिक एंजाइम अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 चीज सेक्रेट करता है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज हमने पैनक्रियास सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में होता है 3 एंजाइम, पहला होता है अमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन और तीसरा होता है लाइपेज। तो अमाइलेज का क्या काम है स्टूडेंट्स? अमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च टू सिंपल शुगर। अमाइलेज जो है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में। अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करेगा शुगर में। ट्रिप्सिन क्या करेगा? जो प्रोटीन है उसको, पेप्टोन्स प्रोटीन जो है उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। लाइपेज क्या करेगा? ब्रेक डाउन द एमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड। जो वहाँ पे बाइल जूस फैट को एमल्सिफाइड फैट है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, उस छोटे छोटे फैट से टुकड़ों को डाइजेस्ट कौन करेगा? फर्दर डाइजेस्ट कौन करेगा? ये लाइपेज एंजाइम, और उसको फैटी एसिड और किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लिसरॉल में। ये जो इमल्सिफाइड फैट था लाइपेज उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो स्टूडेंट। सो हम आगे अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे फूड का क्या हो गया? डाइजेशन कंप्लीट हो गया। आपका यहाँ पे स्टार्च भी डाइजेस्ट हो गया, यानी स्टार्च क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया और फैट्स भी डाइजेस्ट हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। सो आगे है एब्जॉर्प्शन। अब जब एक बार फूड क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया, तो अब आपका शरीर उसको यूज कर सकता है। सो एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी। इट इज प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ फूड थ्रू इंटेस्टिनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। आपका जो डाइजेस्टेड फूड है उसको इंटेस्टाइन का जो वॉल एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचाता है? आपके ब्लड स्ट्रीम में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेन रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये जो डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन का मेन एरिया होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या? डाइजेस्टेड एरिया, फूड के डाइजेस्टेड एरिया का मेन, फूड का डाइजेस्ट करने वाला, डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करने वाला मेन एरिया है। तो कुछ स्पेशल एडेप्टिव फीचर्स है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। तो उसको हम जाने। यहाँ पे एडेप्टेशन क्या है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में? इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड विली। आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके जो वॉल है इसमें बहुत सारा इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं विली बोलते हैं। तो ये जो विली है ये सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। विली गिव्स इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैंने बताया आपको ये सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि मैक्सिमम फूड का, ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड है उसको आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल जो है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचाता है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। आई होप अब तक जो आपने पढ़ा वो आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रोसेस, दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है? जो एब्जॉर्ब फूड है, आपका बॉडी जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसको एब्जॉर्ब किया, तो उसको हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। तो जब यूटिलाइज करते हैं
तो उस डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड को हम किस में यूज करते हैं, हमारे बॉडी ग्रोथ में, रिपेयर में और रिप्रोडक्शन में यूज करता है। द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज बाय आवर बॉडी इमीडिएटली, कुछ ऐसा फूड भी मतलब डाइजेस्टेड फूड अगर एक्सेस है तो उसको आपका बॉडी तुरंत अगर यूज नहीं कर रहा है तो वो आपके बॉडी में किस ऑर्गन में जाके स्टोर होगा, लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। फिर जरूरत पड़ने पे इसका बॉडी इसका इस्तेमाल आपका शरीर बाद में करेगा। सो एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्सॉर्ब फूड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर। और एक्सेस होगा तो उसको हमारा बॉडी स्टोर कर लेता है बाद में यूज के लिए। नेक्स्ट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन, यहाँ पे फूड का कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है, बट यहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर और सॉल्ट जो रह जाता है उसको यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, और फूड का जो वेस्ट रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में, जो रेक्टम में रहेगा वो फूड कैसा रहता है, सेमी सॉलिड या ऑलमोस्ट सॉलिड के फॉर्म में रेक्टम में स्टोर रहता है। उसके बाद फिर हमारे एनस से होकर ये बाहर चला जाता है, यानी आपका पिकस हुआ या स्टूल हुआ। इजेशन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। फूड का जो वेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, वो आपके शरीर से एक्सपेल्ड आउट होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन, इजेशन। The undigested food from small intestine passes into large intestine where water and salt are absorbed. तो undigested part यहाँ पे भी हमने पढ़ा large intestine में जाता है, वहाँ पे जो उस फूड में, उस वेस्ट में वाटर है और सॉल्ट है एक्सेस, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन और उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि वाटर निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉलिड टाइप का हो जाएगा और वो हमारे बॉडी से बाहर एनस के थ्रू क्या होता है, थ्रो आउट हो जाता है, यानी आपके बॉडी के बाहर चला जाता है। और ये एक बार फिर से ये इम्पोर्टेंट, इसको बोले VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2021 में जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम हो सकता है, तो आप इसको जरूर एक बार बनाएं। हमने यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका माउथ है, यहीं से फूड आप पुट करते हो। सलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा। सलाइवा में क्या एंजाइम होता है, सलिवरी अमाइलेस। सलिवरी अमाइलेस क्या करता है, फूड में जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करता है और शुगर के फॉर्म में चेंज करता है। फिर ईसोफेगस क्या शो करता है, इट्स शो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है। फिर फूड यहाँ से पास होता है स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक वॉल होता है, यहाँ पे क्या क्या सेक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस और एंजाइम पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन होता है। फिर यहाँ से फूड जाएगा किधर, इधर यहाँ पे जब ग्लैंड्स आता है पेनक्रियास और ये लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस, पेनक्रियास सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या होगा, लाइपेज होगा, उसके बाद क्या होगा, पेप्सिन होगा और एक होगा ट्रिप्सिन। ये तीनों एंजाइम्स क्या करेंगे, अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, अमाइलेस, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेस, लाइपेज और ट्रिप्सिन, अमाइलेस और लाइपेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे फंक्शन करके फूड में क्या करेंगे, कंप्लीट डाइजेशन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है, आपका कंप्लीट डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट होगा ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ जाके यहाँ पे एनस में आके, एनस के थ्रू यहाँ पे रेक्टम में कुछ देर के लिए होल्ड डाउन होगा, फिर एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, और ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे आप एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो शुरू से लास्ट तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे आप भी पढ़ो, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर दो, शेयर कर दो,
और आपके लिए ये वीडियो जो होगा वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को एक बार ध्यान से अच्छे से ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। फिर मैं बहुत जल्द आपके साथ मिलूंगी, एक नए वीडियो एक नया वीडियो लेके इसी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। बाय बाय। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट्स। अभी भी बहुत टाइम है, और सिलेबस क्या हो गया आपका, थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, तो पढ़ने के लिए बहुत कम सिलेबस है और टाइम बहुत ज़्यादा है। तो आप एक बार इस वीडियो को देखें और अच्छे से अपना सेल्फ स्टडी करें और अच्छा से अच्छा मार्क्स से एग्ज़ाम पास करें। फिर मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।